अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं, लेकिन बावजूद इसके सीएम योगी के आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है। जहां चंद रोज पहले अधिकारी सड़कों पर खुद नजर आ रहे थे, अतिक्रमण हटा रहे थे और पटरी दुकानदारों को संभाल रहे थे, आज वहां हालात पहले की तरह जस के तस बन चुके हैं। इसी पर देखिए आज9 न्यूज के संवाददाता पुनीत मोहन की यह खास रिपोर्ट। अतिक्रमण के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने बड़ा अभियान छेड़ रखा है, लेकिन इस अभियान को अपने ही पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि चंद दिनों पहले अतिक्रमण, अवैध स्टैंड, रेहड़ी पटरी को लेकर पुलिस अधिकारी मैदान में नजर आ रहे थे, लेकिन 2 ही दिन के बाद हालात फिर से जस के तस हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतिक्रमण को लेकर के और अवैध वाहनों को लेकर के काफ़ी सख्त नजर आ रहे हैं। सभी जिले के जिला अधिकारियों को, एसडीएम को, सीओ को, इंस्पेक्टर तक को यह आदेश दिया गया है कि अपने अपने ज़िले में अवैध वाहन स्टैंड हटवाएं। जो भी ऑटो टैक्सी चलते हैं वो नियमित रूप से खड़े हों, सड़क के बीचों बीच में सवारियां ना भरें, अतिक्रमण हटाएं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के चारबाग इलाके में हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर इसी सड़क पर कमिश्नर भी थे, डीएम भी थे और ये जो आप पूरी लाइन देख रहे हैं जो आलमबाग को जाती है, ये पूरी सड़क व्यवस्थित करी गई थी। आदेश ये था कि कोई भी ऑटो चालक बीच में गाड़ी खड़ी करके सवारी नहीं बैठाएगा। लेकिन एक बार आप ये दृश्य देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको जूम करके ये दृश्य दिखाया जाए। ये चारबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे का इलाका है। देखिए किस तरीके से मार्केट लगी हुई है, जो ऑटो हैं वो बीच सड़क पर लगा करके सवारियाँ भर रहे हैं। हालात यहाँ पर पहले के जैसे हो चुके हैं। जिस दिन ये अभियान चला था उस दिन चारबाग का जो जाम था, जो काफ़ी फेमस जाम है, चारबाग के अगर जाम में आदमी फंस जाता है तो 1-1 डेढ़ घंटे फंसा रहता है, वो जाम समाप्त हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर स्थिति जस की तस हो गई है। देखिए किस तरीके से ऑटो और बस वाले नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ऑटो लगे हुए हैं, ये इनको मानक के अनुसार जो डिवाइडर आप देख रहे हैं वो डिवाइडर के पीछे इनको लगना चाहिए और 1 बाय 1 ये आगे डिवाइडर के एंड पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ पर सवारी बैठाएंगे और वहाँ से जहाँ इनको जाना है ये निकलेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से बीच रोड पर इन्होंने ऑटो लगा रखी है, मनमानी जारी है। अतिक्रमण जिस दिन हटाया गया था इनको सख्त हिदायत दी गई थी, कई ऑटो का चालान किया गया था। लखनऊ के व्यस्ततम बाजार अमीनाबाद में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आए दिन पटरी दुकानदारों और स्थायी दुकानदारों के बीच मारपीट तक हो जाती है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्थायी दुकानदारों और पटरी दुकानदारों के बीच समन्वय बिठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जैसे ही अधिकारी लापरवाही बरतने लगे तो हालात उतने ही बिगड़ गए। हमको लगता है कि सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि ज़्यादा कहीं पे विरोध ना होने पाए और बातचीत के माध्यम से हो जाए, इसका वो प्रयास कर रहे हैं। आदर्श व्यापार मंडल इस विषय पर सरकार के साथ है और हम लोगों ने व्यापारियों से यह अपील की है कि व्यापारी अपना अतिक्रमण, यदि हमने अपनी दुकानों के सामने कुछ बढ़ा के लगाया हुआ है तो हमें कोई अपमानजनक स्थिति का सामना ना करना पड़े। हम लोग अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें और बाकी जो ज़मीनों पर अतिक्रमण है, पटरी पर अतिक्रमण है, सड़कों पर अतिक्रमण है, फुटपाथ पर अतिक्रमण है, ये जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की है, जिला प्रशासन की और पुलिस की, ये वो अपना कार्रवाई करें। हम राजधानी लखनऊ के व्यस्तम बाजार अमीनाबाद में हैं। काफ़ी प्रसिद्ध ये बाजार है और यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत पटरी दुकानदारों को शिफ्ट करने का एक कार्य हुआ था। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए गए थे और जो पटरी दुकानदार, हालांकि इस वक्त लखनऊ में भीषण गर्मी पड़ रही है जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा जरूर दिख रहा है, लेकिन जो आप ये छतरियाँ देख रहे हैं, रंग बिरंगी जो छतरियाँ लगी हुई हैं, ये अतिक्रमण है। यहाँ पर पटरी दुकानदार, दुकानों के आगे दुकानें और उसके आगे फिर एक दुकानें, लगातार ये रोड शाम होते होते जाम हो जाएगी और यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाएगा। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाने का प्रयास करें कि अमीनाबाद में अतिक्रमण आज भी जारी है। कुछ दिनों पहले स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत पटरी दुकानदारों का कार्ड बना था। इनको ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, सीधे तौर पर जो होल्डिंग लगी है इसके पीछे एक स्पेस है, यहाँ पर पटरी दुकानदारों को शिफ्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद मनमाने तरीके से पटरी दुकानदार एक बार फिर मेन रोड पर आ गए हैं। लगातार दुकानें आप देख सकते हैं किस तरीके से लगाई गई हैं और वाहनों का स्टैंड देखिए, लोग बीच सड़क पर ही पार्किंग गाड़ियां खड़ी करते हैं, वाहनों की पार्किंग बना रखी है और
ठीक सामने, मेरे ठीक सामने पुलिस चौकी नजीराबाद थाना अमीनाबाद के अंतर्गत आती है मौजूद है। चौकी पर इस वक्त पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इन वाहनों को यहां से हटवाने का कष्ट नहीं करता। ये वही अमीनाबाद बाजार है जहां पर कई बार भीषण आग लगी है। इन बिल्डिंगों में भीषण आग लगी है, जिसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा फायर स्टेशन भी बनाया गया, लेकिन सीधे तौर पर फायर ब्रिगेड को जहाँ आग लगी होती है वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रोड पर अतिक्रमण किस तरीके से है, किस तरीके से आधी से ज़्यादा सड़क पर पटरी दुकानदार कब्जा किए हुए हैं। दुकानें, उनके बाहर पटरी दुकानदार और उनके आगे एक और पटरी दुकानदार। ये हाल लखनऊ के अमीनाबाद का है। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत पटरी दुकानदारों के कार्ड बनाए गए। ये तक कहा गया था कि एक समय वो आएगा जब अमीनाबाद से 4 व्हीलर आसानी से निकल जाएगी, लेकिन हालात जस के तस हो जाते हैं। अधिकारी जिस दिन दौरा करते हैं उस दिन सब कुछ ठीक रहता है, पटरी दुकानदार पीछे भी हट जाते हैं, लेकिन जैसे ही अधिकारी हटते हैं, जो आंदोलन चल रहा होता है, जो चलान चल रहा होता है, वो प्रक्रिया समाप्त होती है। उसके बाद फिर स्थिति जस की तस हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे अमीनाबाद में अतिक्रमण छाया हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन प्रशासन दावे करता है कि एक दिन हम सारे हालात सुधार देंगे। वर्षों से यही हालात है और आज तक हालात सुधरे नहीं हैं। अस्थायी दुकानदार और पटरी दुकानदार अक्सर हाथापाई करते नजर आते हैं और इसके लिए व्यापारी प्रशासन पर आरोप लगाते नजर आते हैं। बात साफ है कि योगी आदित्यनाथ अपने अभियान को लेकर जितने सख्त हैं, शायद प्रशासन अभी उस मुखरता के साथ काम करने के मूड में नजर नहीं आ रहा। फिर प्रशासन ये चाहता है कि पटरी दुकानदार और व्यापारी आपस में लड़ जाएं और हमारा काम आसान हो जाए, पर व्यापारी ऐसा चाहता नहीं है। व्यापारी ऐसा नहीं चाहता। व्यापारी चाहता है कि ग्राहक को सड़क साफ सुथरी खुली मिलना चाहिए। मेरा ये कहना है, जो पक्का डांबर है, गोला जो डांबर की रोड बनती है, कम से कम उस पर तो दुकानें नहीं लगनी चाहिए, उस पर गाड़ी को चलने के लिए देना चाहिए। लेकिन सरकार चालान करने तो इनका बहुत जल्दी आ जाती है। फ़ौरन 2 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी होती है, ब्रेड लेने आया, बच्चे की टॉफ़ी लेने आया, लेकिन गाड़ी का चालान कर दिया गया। लेकिन उस दुकानदार का चालान नहीं होता जो पक्के डांबर पर, पक्के गोले पर दुकान लगा के बैठता है। लखनऊ में ज्यादातर बाजार कुछ ऐसी ही परेशानी से जूझ रहे हैं। बात चाहे अमीनाबाद की हो या निशांतगंज की, या फिर आप हालात देख लें भूतनाथ बाजार के, जहां पटरी दुकानदारों ने आधी से ज्यादा सड़क पर कब्जा कर रखा है। कि इतना ये पटरी दुकानदारों ने सड़क को घेर लिया है पूरा। 25 फुट की जो भी सड़क है, दोनों तरफ ये पटरी दुकानदारों ने अपना अतिक्रमण फैला रखा है। इसके लिए जब जब अभियान चलता है, ऐसा नहीं कि अभियान नहीं चलता है, चलता है, आते हैं नगर निगम के लोग, दुकानें उखाड़ जाते हैं, अगले दिन आपको उसी तरीके से व्यवस्थित रूप से दुकानें लगी लगाई मिल जाएंगी। अब उसमें क्या होता है, जो हमारे अच्छे कस्टमर हमें खुद ही आके बताते हैं, भाई हमारी तो गाड़ी नहीं आ सकती, हम अंदर आ नहीं सकते। इंदिरा नगर एक अच्छी वेल डेवलप्ड कॉलोनी है। यहाँ पे अगर जो अच्छे कस्टमर हैं, जो दुकानों पे परचेजिंग करने वाले कस्टमर हैं, वो नेचुरली कारों से आएंगे। अब वो क्या कहते हैं, हम तो आ नहीं सकते अंदर, हमारी गाड़ी नहीं अंदर आ रही है। लखनऊ के बाजारों से अतिक्रमण कैसे हटे और पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित करने का प्रशासन का क्या एक्शन प्लान है, इस पर लखनऊ जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मिशन है, उसे पलीता जरूर लगाने की कोशिश की जा रही है।